उदयपुर में जो घटना हुई है वो तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन पीछे भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो कि कुछ ही दिनों के अंदर हुई हैं घटनाएं, और कुछ ही दिनों के अंदर लोगों को धमकियां भी मिली हैं, बहुत ज़्यादा धमकियां भी मिली हैं और बहुत ज़्यादा घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन कुछ एक घटना आपको बताएंगे और कुछ एक लोगों के बारे में बताएंगे जिनको धमकी मिली। तो सबसे पहले आदमी का नाम लेते हैं तो कमलेश तिवारी को भी मार दिया गया है। कन्हैया लाल को कैसे लगभग 80% तक गला काट दिया गया था, ऐसा कर दिया गया था कन्हैया लाल के साथ में। अब सोच सकते हो कि किसी इंसान का 80% गला काट देना कितना दर्दनाक मौत होगा, और उसके बाद जो वीडियो जारी करना और उसमें अल्लाह अकबर और ये सब का नारा लगाना, ये दिखाता है कि किस लिए काटा जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद किसका काटने का हुआ, फिर उसके बाद प्रहलाद कोले जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अमरावती में है, ठीक है। उनको, उनकी दवा की दुकान थी पहले, ठीक है, और वो 54 साल के थे, उनको मार दिया गया, गला काट के ही मार दिया गया, ठीक है ना। तो जितने भी हत्या हो रहे हैं वो इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं, मजहब के नाम पे हो रहे हैं, और हमारे देश की लिबरल लोग, लिबरल हिंदू, ठीक है, इवन हिंदू लोग भी बोल रहे हैं कुछ लोग कि नहीं नहीं ये तो सब कुछ ऐसे है वैसे, मतलब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी कितने लोगों को धमकी दी गई है ये देख लेते हैं। किरण तिवारी जो कि कमलेश तिवारी की पत्नी है, उनको भी अभी हाल ही में, ठीक है, धमकी भरा पत्र वत्र मिला है। ब्रिजभूषण दुबे जो कि एक यूट्यूबर हैं गाजीपुर के, उनको भी ऐसे ही धमकी दी गई है यूट्यूब के कमेंट द्वारा, और जब उन्होंने नोटिस करा कमेंट को तब कमेंट डिलीट कर दिया गया। लेकिन ब्रिजभूषण दुबे जो हैं वो अपना रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे मुस्लिम को भी, मौलाना कोशर को भी जो है वो धमकी दी गई है। अब किस सापेक्ष में धमकी दी जा रही है, क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा से इन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जैसे कि सपोर्ट करना, ठीक है, एक आध पोस्ट कर देना, बोल देना। तो ये लोग जब नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जा रहा है, तो इसी के लिए इस्लाम को लेकर के इन लोगों को मारने की धमकी और मार दिया जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है, कितना क्रूर मारा जा रहा है, ये तो आप लोग देख ही रहे हो। और इस पे ऐसे अभी नहीं मारा जाने लगा है, ऐसे बहुत टाइम से मारा जा रहा था। विदेशों में जाइए, देखिए, सीरिया में, नाइजीरिया, मतलब उधर जिधर मुस्लिम कंट्रीज है ना, उधर मारा जा रहा था। कभी कभी तो अमेरिका में भी मार दिया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी यहाँ पे भी एक ट्रेंड चल चुका है। पुलिस बहुत लोगों को पकड़ रही है और बहुत लोग धमकी दे रहे हैं। अभी तो सिलसिला धमकी का स्टार्ट भी हो गया है, जिसको मन उसको धमकी मिल रही है कि मार दिया जाएगा। अब यहाँ सोच सकते हो, और एक कारण, कुछ कारण, एक नहीं कुछ कारण हैं जो कि भारत में ये ज़्यादा फैल रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट करना, ठीक है, ये कहना कि नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, यानी कि एक तरह से समर्थन दे देना कि नुपुर शर्मा ने बोला है इसीलिए हो रहा है, तो भैया ये तो कॉमन बात है। अब कॉमन बात पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट को लग रही है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना कि ये नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, यानी कि एक तरह से दिखाता है कि अगर कोई भी कुछ बोले तो उसका सर काट दो और बोलो कि हम तो इनके वजह से किए हैं। तो ये कहाँ का रूल है? और सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते होंगे, जो भी कानून लॉ है वो सब कुछ पढ़ते होंगे, इवन कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा है कि ये बिल्कुल इलॉजिकल जो फैसला सुनाया गया है वो इलॉजिकल है, काम कुछ और बात कुछ और कह के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद कर लिया गया। लोगों में जितना आक्रोश है देख करके, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्तर को एक बहुत नीचे तक गिरा लिया है। एंड जहां तक देख रहे हैं कि 54 साल के लोग मारे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा का समर्थन। अरे भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक कंट्री है यार। और अब कुछ साल में यहाँ पे सरिया वरिया लॉ आने वाला है, जो कि दिख रहा है, कोर्ट के रुख से दिख रहा है। तो इसे एक ही चीज़ बदल सकती है, वो है राजनीति। और कौन बदल सकता है? राजनीति में बीजेपी पार्टी जो है वही बदल सकती है, हमें इस कड़वे सत्य को मानना होगा। और ये अगर नहीं बदलती है तो फिर आई थिंक सो कि बहुत कुछ होने वाला है, भारत में सरिया आने ही वाली है। और जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की नीयत ही यही है कि भाई कैसे भी करके हम लोगों को यहाँ पे वही काम, वही दहशत फैलानी है। लोग बहुत बोल रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या धर्म सिखाता है, क्या धर्म सिखाता है।
लेकिन जिन्होंने गला काटा वो धर्म के नाम पर ही काटा है। कोई हनुमान जी का नाम लेके सर नहीं काट देता है, कोई विष्णु ब्रह्मा महेश का नाम लेके सर नहीं काट देता है, जबकि हमारे देवताओं के पास में हथियार भी रहते हैं, फिर भी कोई नहीं काटता कुटता। लेकिन ये लोग तो भैया पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। आप ही लोग बताइए कमेंट में, और मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या बताएंगे कमेंट में, और मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जहाँ ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार को आना चाहिए और सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ रूल बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को, कोर्ट भी तो अभी फांसी नहीं दे रही है ना भाई, कोर्ट भी तो उम्र कैद दे रही है। अरे उनको बैठा के खिलाना क्यों है, लेकिन क्या बताएं। देखो कानून में ना इंडिया का संशोधन होना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स आने चाहिए। डेमोक्रेसी है लेकिन यहाँ पे एक स्तर रखना चाहिए, ठीक है ना। और जो लिखी हुई बात हो, जो कि एक रिटन बुक में बात हो, उसको पढ़ने की सबको अनुमति होनी चाहिए, उसको समझने कहने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर सामने लिखी हुई बात हम नहीं पढ़ पाते हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसी डेमोक्रेसी लात मारते हैं हम, जो कि एक लिखी हुई चीज़ हम नहीं पढ़ सकते। हमारा देश है और हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, और हम करते भी हैं। बट आजकल कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। चलिए आपका क्या ख्याल है आप बताइए हमें कमेंट में। मैं हूं अंकित सिंह गाइस, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करिए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार।